जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था तो दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट था कि कैसे लोगों तक अवेयरनेस पहुंचानी है कि मोटिवेशन बाहर एक्सटर्नली आपको कहीं नहीं मिलेगा, सेल्फ मोटिवेशन खुद से डेवलप करना होगा। यही थॉट मेरी थी और आज भी यही है। बट काफ़ी सिचुएशन चेंज हो गई हैं कुछ दिनों में। अब रिसेंटली सबको पता है कि सुशांत सिंह राजपूत जो कि एक्टर थे, ही डिड सुसाइड। सुसाइड है या जो भी है, क्या सिचुएशन रही, क्या मेंटल प्रोसेस थी, क्या डिप्रेशन था, वो तो पता चल जाएगा। लेकिन उस वजह से जो एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हम मिस कर रहे थे, वो फाइनली दोबारा से उठ कर आया है। और इस बार मैं चाहती हूँ कि वो लोगों को अच्छे पॉजिटिव वे में बदले और लोग उससे इंस्पायर होके उन चीज़ों की तरफ कभी ना जाएं जो कि और प्रॉब्लम और ऐसी सिचुएशन में डाल देता है कि वो उस जगह से बाहर खुद को नहीं निकाल पाते। सुसाइड कहने में बहुत छोटा सा टर्म है, बट इसकी वजह से बहुत सारी लाइफ्स ख़राब हो जाती हैं। आप बहुत सारे लोगों को छोड़ के चले जाते हैं और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप हार मान के अपनी जान लेते हैं, तो विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। नेपोटिज्म एक्टर्स ने बहुत ज़्यादा इशू करके कि बॉलीवुड से कट ऑफ करिए, फैमिली वालों की मूवीज़ मत देखिए। बट उनके लिए कहना चाहूँगी, जो लोग टिकटॉक फ़ोन से डिलीट नहीं कर पाए हैं अपने देश के लिए, वो किसी एक की वजह से, किसी एक एक्टर की डेथ की वजह से, सुसाइड की वजह से वो क्या करेंगे? वो उन लोगों को बॉयकॉट कैसे करेंगे? छोटा केस नहीं है, बड़ी इन्वेस्टिगेशन डेफिनेटली होगी। एंड मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। बट जो आज मैं आपसे इम्पोर्टेंट बात करना चाहती हूँ वो सिर्फ यही है कि डिप्रेशन एक तरीके का नहीं होता, डिप्रेशन कई तरीके का होता है। आप बैठे हैं, आप किसी से बात नहीं करना चाहते हैं, आप सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ डिप्रेशन। आप बैठ के आपस में खुद से बातें करते हैं इंस्टेड ऑफ पीपल, तो भी एक किस्म का डिप्रेशन है। अगर आप आपको घबराहट होती है, बहुत टेंशन रहती है और आप बाथरूम में बंद करते हैं, किसी भी जगह लॉक लगाते हैं तो आपको डर लगता है, आप लॉक नहीं लगाना चाहते हैं, ये भी किस्म का डिप्रेशन है। तो एंग्जाइटी हो, हाइपरटेंशन हो, पैनिक अटैक्स हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि डिप्रेशन का पार्ट ही होती हैं। और सिर्फ एक या दो लोगों को नहीं होता, ये एक ऐसी सिचुएशन है कि लाइफस्टाइल की वजह से बहुत कॉमन है। इनफैक्ट अगर आप आसपास में ही अपने सराउंडिंग्स में देखेंगे तो कम से कम 10 में से 7 लोग आपको ज़रूर डिप्रेस्ड दिखेंगे। अगर आप पहचान सकेंगे तो वो भी मैं बताऊंगी कि कैसे पहचान सकते हैं। बट सिंपल सी बात यह है कि इस टाइम पे जबकि सोशल मीडिया और इंटरनेट इतना ज़्यादा एक्टिव है, लोग इतना ज़्यादा एक्टिव रहते हैं इन चीज़ों पे, तो फैमिली के साथ, फिज़िकल टच, फ्रेंड्स के साथ, नॉर्मल कनेक्शन इन्वायरमेंट के साथ ख़त्म हो चुका है पूरी तरह। और हम इतने ज़्यादा इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो चुके हैं कि इससे बाहर निकलना का मुझे तो कोई रास्ता दिखता नहीं है। और बाकी सारी सिचुएशन पहले की तरह जैसे होती थी वो वापस स्टेबलाइज हो जाए, वो भी पॉसिबल नहीं लगता, क्योंकि इतने ज़्यादा हम एडवांस अपने आप को कहते हैं। तो जब फिज़िकल टच ही ख़त्म हो गया है तो फिर कैसे अब डिप्रेशन को दूर किया जा सकता है? क्योंकि 100% में से कम 90 to 95% पीपल आर डिप्रेस्ड इन एनी फॉर्म, किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि एक लेवल हो, क्लिनिकल डिप्रेशन ही हो। जैसे मैंने बताया, किसी भी तरीके का हो सकता है। और इन चीज़ों में जो सबसे बड़ी गलती हम करते हैं वो है सिर्फ दवाइयाँ लेना। डॉक्टर के पास जाते हैं, सीधे दवाइयाँ लेते हैं। डॉक्टर क्या करता है, नींद की दवाइयाँ देता है और आप सोते रहते हैं। उनका साइड इफ़ेक्ट्स इतना बुरा होता है आपकी बॉडी पे कि आप रिकवर कभी नहीं कर पाते। और शायद कुछ लोग कर भी लेते हैं तो वो आगे चल के उनको और किसी चीज़ में और किसी ऑर्गन्स में ज़रूर अफेक्ट होता है। मैं अपने ही घर की बात कहूँ तो मेरी दादी माँ थी, बहुत सालों पहले की बात है। उनका बॉडी वेट ज़्यादा था और नीज़ काम नहीं कर रहे थे, घुटने काम नहीं कर रहे थे। उस वजह से उनको एक जगह बैठना पड़ता था, ज़्यादा चल फिर नहीं पाती थी। बैठने की वजह से, ओवर थिंकिंग की वजह से उनको डिप्रेशन हो गया, जो वो कहती थी। और फिर उसके बाद वो एक रीनोन डॉक्टर, एक बहुत नामी डॉक्टर के पास ही गई, अपनी सिटी में ही हमारी। और डॉक्टर टॉप का है और उसने दवाई ऐसी दी, इतने बड़ा डॉक्टर होने के बाद भी ऐसी दवाई दी कि उनकी पूरी बॉडी में जहर फैल गया। छोटी सी थी मैं, शायद 7th 8th की बात होगी। और आज भी याद है कि खाली कैप्सूल्स होते थे, लाते थे और उसमें नमक भर के उनको दिए जाते थे जिससे कि बॉडी में से जहर निकले
और वो बाकी नॉर्मल हो पाएँ। बट धीरे धीरे करके कैप्सूल से जहर तो उनका सारा निकल गया, लेकिन वो पूरी तरह बेड पर पड़ गई, और उसी टाइम उसी वजह से वो बेड पे पड़े पड़े धीरे धीरे बॉडी और डिक्लाइन होती चली गई, और एट द एंड वो नहीं रही। इस इंसिडेंट को बताने का मेरा मतलब सिर्फ यही है कि अगर आप समझते हैं कि डॉक्टर्स के पास जाके दवाई लेने से ये सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं, तो आई विल से कि ऐसा कुछ नहीं होता। काउंसलिंग आप ज़रूर ले सकते हैं अगर आपका सोशोलॉजिकल डिप्रेशन है, आपस में बातचीत करने की वजह से नहीं है, तो आप डेफिनेटली अप्रोच कर सकते हैं। बात करने से काफ़ी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं, लेकिन दवाइयों के भरोसे आप डेफिनेटली मत रहिए। अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। लोग आजकल अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, वेट बढ़ता है, बाकी चीज़ें, डाइट का ध्यान नहीं रहता, सेहत ख़राब होती है, तो फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, बीपी, हार्ट प्रॉब्लम्स, सारी चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं, और डेफिनेटली आप डिप्रेशन के तो शिकार हो ही रहे हैं। कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, तो एक तो ये किसी भी लोग में आ सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर उम्र, जिनकी एज 40 अबव है, 30 है, उन्हीं में आ रहा है, जो काम कर रहे हैं उनमें आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। छोटे बच्चे भी आजकल, जो स्टूडेंट्स हैं, इनफैक्ट सुसाइड के केसेस सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स के सुनने को मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़ीरो हो चुका होता है, और उनको लगता ही नहीं है, दे आर जस्ट लिविंग फॉर देमसेल्व्स। उनको लगता है सब ख़त्म हो गया, और मतलब किसी से शेयर करना नहीं है। पेरेंट्स को वो समझते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली पेरेंट्स भी इतना ज़्यादा दबाव बनाते हैं बच्चों को करियर के लेकर, जो कि एक्चुअली पेरेंट्स से मैं हमेशा कहती आई हूँ कि पेरेंट्स को कभी करियर की चूज़ करने के लिए कभी बच्चों को फोर्स नहीं करना चाहिए। तो करियर की वजह से जो बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, कुछ बन जाते हैं, कई आईएएस पीसीएस तक बनने के बाद भी सुसाइड करते हैं। केसेस पता नहीं क्या होते होंगे, क्या मेंटल थॉट रहता होगा। और यही नहीं, बहुत अन्य तरह के लोग हैं। कोविड सिचुएशन में अभी कोरोना हो गया, तो पेशेंट्स ने अपनी जान ले ली कि हम तो बीमार हो गए, हम ठीक नहीं हो सकते हैं। तो मोटिवेशन ही है सिर्फ जो आपका डाउन होता है, और आपको ऐसे सिचुएशन पे ला खड़ा करता है कि आपको लगता है कि अब इसके आगे कुछ बचा ही नहीं है, सुसाइड करके काम ख़त्म करना चाहिए। तो ऐसे लोग सेल्फिश, कहूँगी मैं अपनी लैंग्वेज में, सेल्फिश होते हैं। अगर आप दूसरों के लिए नहीं जी सकते हैं, अपनी फैमिली, अपने परिवार के लिए नहीं जी सकते हैं, तो डेफिनेटली सुसाइड आप नॉर्मली ईजिली कर सकते हैं। दो सिचुएशन में आप अपने सुसाइडल अटैम्प्ट्स को रोक सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको अटैक्स आते हैं, आपको सुसाइडल थॉट्स आते हैं, तो सबसे पहली चीज़ है, नेगेटिव चीज़ों से हमेशा दूर रहिए। मैं हमेशा से कहती हूँ, नेगेटिव लोग और बातें, और जितना हो सके मीडिया से दूर रहिए। अगर आपको जिस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है, उन चीज़ों से हमेशा दूर रहिए। धीरे धीरे कर पॉजिटिव चीज़ें अपने आप लाइफ में अपनाइए। योगा अपनाइए। योगा से बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ कंट्रोल में आती है। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू डॉक्टर्स पे जाने से अच्छा आप खुद अपने लिए आधा घंटा, 30 मिनट्स भी अगर आप बैठ के, मंदिर में भी बैठ के, अगर आप 30 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट, जितना आपसे हो पाए, अगर शांति से बैठ सकते हैं, तो भी आपको आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली दिखेगा। ये सारी चीज़ें करने के बाद ही समझ में आती हैं कि कितना कारगर है। मेरे केस में भी था कि मेरे फादर व्हेन ही एक्सपायर्ड, लाइक, तो उसके बाद का जो टाइम था, क्योंकि अकेले सिर्फ रहना और काम के सहारे मैंने खुद के डिप्रेशन को कंट्रोल किया। 3 महीने तक ऐसा लगता था कि बात नहीं करनी है, कुछ नहीं करा जा रहा है, बट अल्टीमेटली एक चीज़ थी जिसने मेरे को सपोर्ट किया, दैट वॉज माई वर्क। तो मैंने ऑफिस का काम नहीं छोड़ा, मैं अपना काम करती थी, बिजी रहती थी, सो दैट मेरे को ऐसी थॉट्स ही ना आए, नेगेटिव थॉट्स की कुछ नुकसान हो पाए, कुछ ऐसा कुछ करूँ कि बेकार और किसी को भी प्रॉब्लम हो। तो अपनी चीज़ में, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, आपका जिस चीज़ में मन लगता है आप उस चीज़ में लगाइए। नेगेटिव थॉट्स अपने पास से बिल्कुल हटा दीजिए। नेगेटिविटी को आसपास आने ही नहीं देना है। और फिर भी अगर थॉट्स आते हैं, तो डेफिनेटली आपको काउंसलिंग वगैरह की ज़रूरत है। आप डॉक्टर्स का भी मैं ये नहीं कहती हूँ नहीं लीजिए, हर किसी के केस अलग अलग होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपका केस नॉर्मली ठीक हो पाए, बट दवाइयों को जितना हो सके आप इग्नोर करें। और आसपास, जैसे अगर आपको चाहते हैं कि आसपास अपने लोगों को देखना है कि कैसे, मतलब वो ये इनकी नॉर्मल हैं, फेक स्माइल है या नॉर्मल स्माइल है, तो उसका एक फेशियल एक्सप्रेशन करके हम सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग में भी इंक्लूड करते हैं इसको, कि वेदर पर्सन इज़ गिविंग अ फेक स्माइल और अ नेचुरल स्माइल। तो उसकी आप वीडियोस कुछ यूट्यूब पे होंगी, कुछ लोग जो ऑब्वियसली सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग में है, वो उनकी आप वीडियोस एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसमें वो बताते हैं कि
स्माइल अगर आपको नोटिस करनी है रियल है या नहीं है, तो आपको यहाँ की बजाय यहाँ से देखना चाहिए। तो अगर फेक स्माइल होगी तो इट विल लुक लाइक यहाँ की जो बोन्स होती हैं वो स्ट्रेच आउट नहीं होती हैं, आपको क्लियरली विजिबल नहीं होती जब फेक स्माइल होती है। तो फेक स्माइल ऐसे हो सकती है जैसे कि, तो ये चीज़ नॉर्मल रहती है। अगर आप नेचुरली हंसते हैं अपने खुद के आप खुश हैं और तब हंस रहे हैं, रियल स्माइल है, तो ऐसे, तो ये चीज़, और यहाँ पे भी स्ट्रेन पड़ता है, तो यहाँ पे भी आपको दिखेगा। ये सारे डिफरेंसेस आप एक प्रोफेशनली जो वीडियोस होंगी उन पे, ये सिर्फ मैंने आपको आइडिया दिया है। तो इसमें आप पकड़ सकते हैं कि आपकी फैमिली में भी अगर कोई है और नॉर्मली कोई बात नहीं कर रहा है या कुछ है, स्माइल कर रहे हैं लेकिन उदास हैं, तो इन चीज़ों से आप समझ सकते हैं। बट टू बी ऑनेस्ट ऐसा बहुत मुश्किल है आजकल, अगर इतना बड़ा एक्टर और इतनी स्माइल देकर और इतना अपना प्रॉब्लम्स छुपा सकता है, तो डेफिनेटली कुछ भी हो सकता है। आजकल सब डबल मास्क लगा के घूमते हैं, कोई किसी से शेयर नहीं करना चाहता। ये सारी डिटेल शायद आपको समझ में आए और आपको लगे कि किसी के फ़ायदा हो सकता है, तो डेफिनेटली उनके साथ शेयर करिए। एक्टर्स की वीडियो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा शेयर होती हैं, बट नॉर्मल तो शायद मुश्किल ही है। बट फिर भी मैं कोशिश करती रहूँगी कि आगे आपको मोटिवेशन मिलता रहे, और सेल्फ मोटिवेशन को कभी भी अपने आप से अलग मत करिए, हमेशा मोटिवेटेड रहिए। टेक केयर, थैंक यू।